हिंदी सिनेमा का वो नाम जो जब भी जहन में आता है तो तस्वीर उभरती है एक ऐसी अदाकारा की जो किसी भी तरह के किरदार को निभाने की कुव्वत रखती है। तनुजा ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना फिल्मी सफर शुरू किया था और अब तनुजा जी फिल्मों में दादी नानी के कैरेक्टर्स प्ले करती है। अपने दौर की सबसे चुलबुली एक्ट्रेस में शुमार होने वाली तनुजा जी ने 7 दशक लंबे अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए और उनका फिल्मी सफर बहुत शानदार रहा। तनुजा का जन्म हुआ 23 सितंबर 1943 को। चूंकि इनके माता पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे तो फिल्मी माहौल इन्हें बचपन में ही मिल गया था। तनुजा की मां शोभना समर्थ एक दौर की बहुत नामी अदाकारा थी, जबकि इनकी नानी रतनबाई भी एक्ट्रेस रह चुकी थी। तनुजा के पिता कुमार सेन समर्थ भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। वो एक नामी डायरेक्टर थे और सिनेमेटोग्राफी भी किया करते थे। तनुजा छोटी ही थी जब इनके माता पिता का तलाक हो गया। तनुजा और इनकी बड़ी बहन नूतन, छोटी बहन चतुरा और छोटे भाई जयदीप की परवरिश इनकी मां शोभना समर्थ ने की थी। तनुजा जी की मां शोभना समर्थ ने अपनी बड़ी बेटी नूतन को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था हमारी बेटी। उस फिल्म का डायरेक्शन शोभना जी खुद ही कर रही थी, साथ ही साथ वो फिल्म में एक्टिंग भी कर रही थी। और इसी फिल्म के पहली दफा तनुजा जी ने भी कैमरा फेस किया। तनुजा जी ने अपनी बड़ी बहन नूतन के बचपन का किरदार इस फिल्म में निभाया था और इस फिल्म की शूटिंग के वक्त तनुजा की उम्र महज 5 साल की थी। हालांकि यह फिल्म 1950 में रिलीज हुई थी और उस वक्त तक तनुजा जी की उम्र 7 साल हो चुकी थी। उसके बाद 1952 में आई फिल्म अंबर में तनुजा जी ने नरगिस दत्त जी के बचपन का किरदार निभाया। जब तनुजा जी की उम्र 13 साल हुई तो इनकी मां शोभना समर्थ ने इन्हें स्विट्जरलैंड में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेज दिया। हालांकि जब अचानक की इनकी मां की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो 3 साल बाद ही इन्हें स्विट्जरलैंड का वो स्कूल छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। भारत लौटने के बाद इन्होंने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया, क्योंकि यह फैसला कर चुकी थी कि अब इन्हें भी बड़ी बहन नूतन की तरह फिल्मों में काम करना है और अपने परिवार को सपोर्ट करना है। बड़ी बहन नूतन की ही तरह तनुजा को भी इनकी मां शोभना समर्थ ने फिल्म इंडस्ट्री में छबीली नाम की फिल्म से लॉन्च किया। यह फिल्म साल 1960 में आई थी और इस फिल्म में नूतन जी ने भी काम किया था। इस फिल्म में तनुजा जी के हीरो थे एक्टर कायसी मेहरा। अगले साल ही 1961 में तनुजा दिखी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मैम दीदी में। इस फिल्म में भी उनके अपोजिट कायसी मेहरा ही थे। 1961 में ही तनुजा केदार शर्मा की फिल्म हमारी याद आएगी में भी दिखी थी। इस फिल्म में तनुजा के हीरो थे अशोक शर्मा, जो डायरेक्टर केदार शर्मा के बेटे थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि तनुजा रोते हुए सेट छोड़कर अपने घर वापस आ गई। मामला यह था कि केदार शर्मा को तनुजा और अशोक पर एक इमोशनल सीन शूट करना था। उस सीन में तनुजा को रोना था, लेकिन चंचल मन वाली तनुजा को जरा भी रोना नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो जोर जोर से हंस रही थी। काफी देर तक भी जब तनुजा की हंसी नहीं रुकी तो डायरेक्टर केदार शर्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने तनुजा को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। उसके सामने थप्पड़ मारे जाने से तनुजा बड़ी आहत में आई। वो रोने लगी और गुस्से में घर वापस लौट आई। घर आकर तनुजा ने अपनी मां को सारी घटना बताई और कहा कि अब मैं उस फिल्म की शूटिंग में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। पूरी बात जानने के बाद भी मां शोभना समर्थ ने तनुजा को 2 थप्पड़ लगाए और बोली, अगर ऐसे सेट छोड़कर भागोगी तो कभी एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। जाओ जाकर किरदार जी की माफी मांगो और शूटिंग शुरू करो। मां की बात मानते हुए तनुजा जी ने डायरेक्टर केदार शर्मा से माफी मांगी और इस फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू की। और फिर तो तनुजा जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने एक से बढ़कर एक और बड़े बड़े डायरेक्टर्स व स्टार्स की फिल्मों में काम किया। बड़ी बहन नूतन की तरह तनुजा भी हर गुजरते साल के साथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना बड़ा मुकाम बनाती गई और केवल हिंदी ही नहीं, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल और कुछ गुजराती फिल्मों में भी काम किया। वैसे तनुजा जी की ख्याति मिली साल 1966 में आई फिल्म बहारें फिर भी आएगी से। इस फिल्म में इनको हीरो थे धर्मेंद्र। हालांकि जिस वक्त तनुजा ने यह फिल्म साइन की थी उस वक्त
इनके हीरो धर्मेंद्र नहीं बल्कि गुरुदत्त साहब थे। लेकिन फिल्म के कुछ सीन्स शूट करने के बाद गुरुदत्त जी की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में इस फिल्म में उनकी जगह धर्मेंद्र को कास्ट किया गया था और फिल्म के सभी सीन्स दोबारा शूट किए गए थे। इस फिल्म में तनुजा जी ने बड़ा जबरदस्त काम किया था और उसके काम की खूब तारीफ हुई थी। बहारें फिर भी आएगी के बाद तनुजा जी ने ढेरों शानदार फिल्मों में काम किया था, जैसे नई रोशनी, ज्वेल थीफ, सपनों का सौदागर, इज्जत, जीने की राह, बचपन, प्यार की कहानी, प्रीत की डोरी, हाथी मेरे साथी, एक पहेली, अनुभव, मोम की गुड़िया, इम्तिहान, हम शक्ल और हमराही। समय बदला तो तनुजा जी ने फिल्मी के सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले करना शुरू कर दिया था और सपोर्टिंग एक्टर की हैसियत से भी तनुजा जी ने खूब नाम कमाया और आज तक तनुजा जी फिल्मों में एक S1 एक्ट्रेस एक्टिव है। साल 2022 में मॉडर्न लव मुंबई नाम की एक वेब सीरीज में भी दिखी थी। तनुजा जी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनकी पर्सनल लाइफ काफी अप्स एंड डाउन वाली रही है। 1972 में फिल्म एक बार मुस्कुराओ के सेट पर तनुजा की मुलाकात सोमू मुखर्जी से हुई। सोमू फिल्मालय स्टूडियो के संस्थापक शशांकर मुखर्जी के पुत्र थे और किशोर कुमार के सगे भांजे थे और सोमू ही एक बार मुस्कुरा दो नाम की उस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे थे। पहली ही मुलाकात में ही दोनों की दोस्ती हो गई जो जल्द ही प्यार में बदल गई और फिर एक साल बाद यानी साल 1973 में तनुजा जी ने सोमू मुखर्जी से शादी कर ली। शादी के एक साल के बाद तनुजा जी ने बेटी काजोल को जन्म दिया। बाद में सोमू और तनुजा की और एक बेटी हुई जिसका नाम तनीषा रखा गया। लेकिन दो बेटियां होने के बावजूद तनुजा और सोमू मुखर्जी के रिश्ते बिगड़ते चले गए और आखिरकार दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि सालों इन दोनों ने अपनी बेटियों को इस बात का पता नहीं चलने दिया कि ये दोनों तलाक लेकर अलग हो चुके हैं। दरअसल काजोल और तनीषा दोनों ही छोटी उम्र से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और जब तनुजा और सोमू मुखर्जी अपनी बेटियों से मिलने उनके स्कूल जाते थे तो ऐसे जाते थे मानो उनके बीच कुछ कभी हुआ ही ना हो। बेटियां जब घर आती तब भी दोनों ऐसे रहते थे मानो दोनों के बीच तलाक की बात कभी आई भी ना हो। काजोल और तनुजा जब बालिग हुई तब उन्हें पता चला कि उनके माता पिता के साथ रहकर भी साथ नहीं है। उन दोनों के रास्ते काफी पहले ही अलग हो चुके हैं। तनुजा अब 80 साल की हो चुकी है। उनकी बड़ी बेटी काजोल आज फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है, जबकि छोटी बेटी तनुषा भी एक्ट्रेस है। हालांकि उन्हें काजोल जैसा मुकाम हासिल नहीं हो सका। तनिषा ने भी अब तक शादी नहीं की है, जबकि उनकी उम्र 45 साल हो चुकी है। वहीं तनुजा की बेटी काजोल अजय देवगन की पत्नी है और आज काजोल के 2 बच्चे हैं, बेटी न्यासा और बेटा युग है। यानी तनुजा जी का आज एक भरा पूरा खुशहाल परिवार है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।